वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। तो हमने स्पीड और एवरेज स्पीड को डेफिनेशन वाइज जान लिया था। आज हम स्पीड और एवरेज स्पीड बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। हमने स्पीड को ये कहा था कि स्पीड जो है इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बनता है वो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है कि अगर हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो गिवन हो कि भी कोई कार है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करती है। मान लीजिए हम कहते हैं कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस और वो 2 आवर्स में जो है वो उसको कवर करती है। तो इसका मतलब व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी वो हमें मालूम है। तो दिस इज 2 1 2 और दैट 00 दैट वुड बी 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था जो कि हम अपनी अर्लियर क्लास में 7th क्लास में हम कर चुके हैं। अब हम मेन एवरेज स्पीड जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड जो बेस न्यूमेरिकल है, तो एवरेज स्पीड में हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, यानी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि कितना टोटल डिस्टेंस जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है किसी पर्टिकुलर टोटल टाइम टेकन के अंदर। ये टोटल टाइम क्या लिया उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। तो जैसे यहाँ न्यूमेरिकल जो बनता है उसमें इस प्रकार से, ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था, समान चाल। तो एक समान चाल से कार चलती हुई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, फिर यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसको 20 किलोमीटर पर आवर से वो कवर करती है। फाइंड आउट दी एवरेज स्पीड, तो हमें यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स सिंपल हमें दो केसेस में टाइम टेकन जो है वो भी मालूम उसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है, फर्स्ट डिस्टेंस 30 किलोमीटर, इसी प्रकार से सेकंड डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर, और फर्स्ट स्पीड हमें मालूम है 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड स्पीड भी हमें मालूम है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या मालूम है, डिस्टेंस, और क्या मालूम है, स्पीड। तो मैंने आपको बताया था कि ये तीन चीज़ें हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इसमें से हमें डिस्टेंस और स्पीड मालूम है, हमें टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, अल्टरनेटो करेंगे, टाइम इधर आ जाएगा स्पीड इधर आ जाएगी। तो सेम हमने यहाँ किया है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और इसको हमने कैलकुलेट किया दिस। सिमिलर केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी हमने इसको काउंट किया, दैट इज़ हमारा कितना है 1.5 आवर्स। तो दोनों केस में हमने टाइम को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास कौन है, टाइम भी है और हमारे पास कौन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है। तो हमने एवरेज स्पीड को जब काउंट करना है तो दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमारे पास 30 + 70 दैट इज दिस, और दिस टोटल टाइम टेकन हमारे पास दिस T1 + T2। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। टोटल डिस्टेंस 30 प्लस जो भी हमारे पास है 30 + 30, और टोटल टाइम टेकन जो हमारे पास 0.75 आवर और 1.5 आवर्स, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिस, टोटल टाइम टेकन दिस, और इसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, दैट वुड बी 26.7 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पर कुछ और एग्जाम्पल हैं, सम मोर एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। मान लो इसी तरह का कोई और एग्जाम्पल आता है, तो ऐसे एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। भाई ये डिस्टेंस दिया है, ये हमें टाइम टेकन दिया है, और देन अंदर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनदर
जो 16 मीटर इन 2 सेकेंड, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस केस में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी। तो हमने इसको सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास कौन है, फर्स्ट दो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पर है और इसका टाइम टेकन भी है, सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पर है और इसका भी टाइम टेकन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, और हम इसको फाइंड आउट कर देंगे कुछ इस तरह से। हमें गिवन डिस्टेंस कितना था इस केस में, एक 16 किलोमीटर है, टाइम टेकन 4 सेकेंड है, और दूसरा 16 मीटर है लेकिन हमारे पास टाइम टेकन 2 सेकेंड्स का है। जब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है स्टूडेंट्स 16 और 16 यहाँ वैल्यू प्लेस की, टाइम टेकन 4 एंड 2 यहाँ पर वैल्यू प्लेस की और उसको कैलकुलेट कर दिया, दैट वुड बी इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया। इसी तरह का हमारा एक न्यूमेरिकल और है, थोड़ा सा इससे अलग है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार। एक हमारे पास कार है, उसका जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस मेजरिंग करता है कि भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कुल कितना डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ, उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। जैसे हम नॉर्मली कार में देखते हैं कि एक स्पीडोमीटर होता है और एक ओडोमीटर होता है, हम अर्लियर 7th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एक ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ एक ट्रिप। एक ट्रिप के स्टार्ट होने पर तो उसकी जो रीडिंग थी वो 2000 किलोमीटर है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, और उस ट्रिप के एंड पर जो रीडिंग थी उस ओडोमीटर की वो 2400 किलोमीटर की थी। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टोटल ट्रिप को 8 आवर्स लगे हों, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आपको क्या बताना है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है किस कार की, इन किलोमीटर पर आवर और इन मीटर पर सेकेंड, तो दो हमें बतानी है। तो सिंपल है, न्यूमेरिकल का प्रोसीजर वही रहेगा। हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे निकालेंगे, फाइनल रीडिंग जो 2400 किलोमीटर थी, इनिशियल रीडिंग जो 200 किलोमीटर थी, और दैट वुड बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 400 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा था, 8 आवर। तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास है, टाइम टेकन भी आपके पास है, वैल्यू पुट करके हम उसका एवरेज स्पीड काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पीड हमने निकाली वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन उसने तो पूछा हुआ है मीटर पर सेकंड में भी। तो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, यूनिट का कन्वर्शन करना है। स्पीड हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 गिवन स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इनको हमने प्लेस किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, और टोटल हमारे पास आया 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी और स्पीड को हमने मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एक दो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। और जैसे ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, यानी इतने घंटे में इतने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। और फिर 30 किलोमीटर पर आवर इतने घंटे तक चलती है, और फिर 70 किलोमीटर पर आवर 0.71 आवर्स तक चलती है। अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे, आपको 3 स्पीड दे रखी है उसने, और आपको 3 टाइम टेकन भी उसने दिया हुआ है। तो आप क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले इनसे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, स्पीड और टाइम। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस निकालने के बाद उसी फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पहले केस में कितना हुआ, दूसरे केस में कितना, तीसरे में कितना, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और हम इस वैल्यू को इसी तरह से प्लेस करके इसको सॉल्यूशन देंगे। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल और है कि एक ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, एक हमारे पास ट्रैक है 120 किलोमीटर का, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, उस पर
पहले 30 किलोमीटर तो ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और उस स्पीड से, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चलती है 30 किलोमीटर। फर्स्ट जो 30 किलोमीटर है वो तो चलती है 30 किलोमीटर पर आवर से। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल। अब जो रिमेनिंग बच गया हमारे पास, ये 120 है, ये 30 किलोमीटर है, रिमेनिंग कितना बचा, 90 किलोमीटर। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर, सो दैट द एवरेज जो स्पीड है दैट वुड बी 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। इसका सॉल्यूशन आप देंगे, कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।